12 मई 2022। सुप्रीम कोर्ट में पहले के 4 चीफ जस्टिसों जे.एस. खेहर, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई और एस.ए. बोबडे के कार्यकाल से अलग अभी के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने बुधवार 11 मई 2022 को हिस्टोरिकल जजमेंट देते हुए कहा है कि सेडिशन लॉ पर रिकंसीडरेशन तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र हो या राज्य सरकार 124 ए के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिनके खिलाफ सेडिशन के आरोप में केसेस चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं, वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अब इस मामले की हियरिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। तब तक केंद्र सरकार को इस लॉ को रिकंसीडरेशन करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंस्ट्रक्शन दे सकती है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि सिविलियन राइट्स की सेफ्टी जरूरी है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कितने याचिकाकर्ता जेल में हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि 13,000 लोग जेल में हैं। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि हमने इस मामले पर काफी विचार किया है, हम इस मामले में ऑर्डर दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर पढ़ते हुए कहा कि रिकंसीडरेशन होने तक ये उचित नहीं होगा कि सेडिशन लॉ का इस्तेमाल किया जाए। हम आशा और विश्वास करते हैं कि केंद्र और राज्य आईपीसी की धारा 124 ए के तहत कोई भी एफआईआर दर्ज करने से परहेज करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि इस लॉ पर दोबारा विचार करने का सरकार ने जजमेंट किया है, फैसला किया है। ऐसे में हियरिंग टाली जानी चाहिए। इस पर बेंच ने कहा कि हम हियरिंग टाल सकते हैं, लेकिन हमारी चिंता है कि कानून का लगातार मिसयूज हो रहा है और अटॉर्नी जनरल ने भी ये बात कही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मुकदमे राज्य दर्ज कर रहे हैं और इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है। इसके बाद बेंच ने कहा कि आप राज्यों को क्यों नहीं कहते हैं कि जब तक केंद्र सरकार लॉ का दोबारा परीक्षण कर रही है, फिर से टेस्ट कर रही है, तब तक मामले में मुकदमे दर्ज न किए जाएं। सेडिशन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हमने राज्य सरकारों को जारी किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस का मसौदा तैयार किया है। उसके मुताबिक राज्य सरकारों को क्लियर इंस्ट्रक्शन होगा कि बिना डिस्ट्रिक्ट पुलिस कप्तान यानी एसपी या उससे ऊंचे लेवल के अधिकारी की मंजूरी के सेडिशन की धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इस दलील के साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि फिलहाल इस लॉ पर रोक न लगाई जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को यह भी बताया कि पुलिस अधिकारी सेडिशन के प्रोविजनों के तहत एफआईआर दर्ज करने के समर्थन में पर्याप्त कारण भी बताएंगे। उन्होंने कहा कि लॉ पर रिकंसीडरेशन तक अल्टरनेटिव उपाय संभव है। डेटा की बात पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह तो जमानती धारा है। अब सभी पेंडिंग मामले की गंभीरता का विश्लेषण या आकलन कर पाना तो मुश्किल है। लिहाजा ऐसे में कोर्ट अपराध की परिभाषा पर कैसे रोक लगा सकती है, ये उचित नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील रखते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से मांग रखी थी कि सेडिशन लॉ पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस लॉ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने भी ये बातें कही थी कि हनुमान चालीसा केस में सेडिशन की धाराएं लगाई गई थी। ऐसे में जब तक इसकी समीक्षा नहीं की जाती है, इस धारा के तहत मुकदमे दर्ज करना सही नहीं होगा। इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि सरकार ने सेडिशन लॉ पर रिकंसीडरेशन और उसकी वापस फिर से जांच कराने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि वो सेडिशन लॉ की धारा 124 ए की वैलिडिटी पर फिर से विचार करेगी। लिहाजा इसकी वैलिडिटी की समीक्षा किए जाने तक इस मामले पर हियरिंग न करे। लेकिन कोर्ट ने केंद्र के इस पक्ष को नहीं माना और इस कानून पर रोक लगा दी है। हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ये बताएं कि केंद्र इस पर दोबारा विचार करने में कितना वक्त लेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस बात का मेरे पास फिलहाल जवाब नहीं है, हमारी मंशा को देखा जाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी समझ से हम इलॉजिकल नहीं हो सकते हैं और कितना वक्त दिया जाएगा ये हम तय करेंगे। तब कपिल सिब्बल ने कहा कि लेकिन इस दौरान तो लोग गिरफ्तार होते रहेंगे। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि एफिडेविट में कहा गया है कि लोगों की लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स के मामले से प्रधानमंत्री अवगत हैं। हमारी चिंता है कि कई पेंडिंग केस हैं और लॉ का मिसयूज हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हनुमान चालीसा के मामले में सेडिशन का केस हुआ, ऐसे मामलों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए।
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि एफआईआर और छानबीन राज्य सरकार कर रही है, केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। जो भी लॉ का मिसयूज हो रहा है उसमें लोगों के पास कानूनी उपचार मौजूद हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम लोगों को नहीं कह सकते कि आप हर बार कोर्ट जाएं। सरकार अगर खुद कह रही है कि लॉ का मिसयूज हो रहा है तो ये चिंता की बात है। आप लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? कई केस पेंडिंग है और लोगों पर सेडिशन का केस बनाया जा रहा है। इस पर आपका स्टैंड क्या है? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपने कहा कि उचित फोरम लॉ पर दोबारा विचार करेगा। आप अपनी मिनिस्ट्री के जरिए ऐसा क्यों नहीं करते कि राज्यों को इंस्ट्रक्शन जारी करें कि 124 ए को लॉ पर विचार होने तक सस्पेंड रखा जाए। मेहता ने कहा कि देश में ऐसा नहीं होगा कि लॉ पर रोक लगा दी जाए। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि हम सभी अपराध की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आईपीसी की धारा 124 ए यानी सेडिशन की बात कर रहे हैं। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि हमारे भाई ब्रदर जज का कहना है कि आप राज्यों को इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं देते कि जब तक सेडिशन लॉ पर दोबारा विचार चल रहा है तब तक इस लॉ के तहत कोई कार्रवाई ना की जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ केस में सेडिशन के प्रोविजन को हल्का कर दिया, फिर भी ग्राउंड लेवल पर फर्क नहीं आया और पुलिस लगातार मुकदमे दर्ज कर रही है। या आप इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं कि जब तक हम यानी कि केंद्र लॉ पर दोबारा परीक्षण कर रहे हैं तब तक 124 ए में केस दर्ज न किया जाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जहां तक मेरा सवाल है तो मैं मानता हूं कि 124 ए यानी सेडिशन बेहद आपत्तिजनक है। ये इतिहास के मद्देनजर और व्यवहारिक तौर पर जगह पाने की हकदार नहीं है। बाद में इससे छुटकारा मिलेगा तो बेहतर है। महात्मा गांधी ने भी राज्य और सरकार में फर्क बताया था। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर मेजर जनरल की ओर से याचिका दाखिल करके कहा गया है कि आईपीसी की धारा 124 ए सेडिशन लॉ में जो प्रोविजन और परिभाषा दी गई है वो स्पष्ट, साफ, क्लियर नहीं है। इसके प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। इसके तहत अनुच्छेद 19(1) ए में विचार और अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है। साथ ही अनुच्छेद 19(2) में वाजिब रोक की बात है। लेकिन सेडिशन में जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजनों के एकदम उल्टा ही है। दरअसल 1962 में दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर नागरिक को सरकार के क्रियाकलाप यानी कामकाज पर कमेंट करने और आलोचना करने का अधिकार है। आलोचना का दायरा तय है और उस दायरे में आलोचना करना सेडिशन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि आलोचना ऐसी हो जिसमें पब्लिक ऑर्डर खराब करने की या हिंसा फैलाने की कोशिश न हो। अगर कोई ऐसा बयान देता है जिसमें हिंसा फैलाने और पब्लिक ऑर्डर खराब करने की प्रवृत्ति या कोशिश हो तो फिर सेडिशन का मामला बनेगा। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में 2 एफिडेविट दाखिल किए। पहले एफिडेविट में केंद्र की मोदी सरकार ने सेडिशन से संबंधित औपनिवेशिक युग के कानून का बचाव करने और सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करने वाली याचिकाओं को खारिज करने के लिए कहा था। लेकिन 2 दिन बाद ही सोमवार को दूसरा एफिडेविट दाखिल करके सरकार ने कहा कि उसने लॉ के प्रोविजनों की फिर से जांच और रिकंसिडरेशन करने का फैसला लिया है। नए एफिडेविट में केंद्र ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव की भावना और पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण में भारत सरकार ने धारा 124 ए यानी सेडिशन लॉ के प्रोविजनों की फिर से जांच और रिकंसिडरेशन करने का फैसला लिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया था कि जब तक सरकार इस मामले की जांच नहीं कर लेती तब तक इसका मामला सेडिशन का मामला उठाया ही न जाए।